नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत बड़े राजनीतिक खुलासे की, जिससे देश की राजनीति में खलबली मच सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इस खुलासे के पीछे की पूरी कहानी। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लगभग तय हो चुका है और इस बार संघ ने एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। हाँ, वो नाम ऐसा है जिसे सुनकर आपको हैरानी होगी। ये तो बस ट्रेलर था, असली धमाका तो अब होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नागपुर के संघ मुख्यालय में एक बड़ी चर्चा के बाद इस नाम को तय किया गया और इसमें मोदी शाह की भूमिका क्यों नजर नहीं आई। लोकसभा चुनावों के बाद नागपुर के संघ मुख्यालय में तमाम राज्यों से बड़े बड़े नेताओं की दस्तक हुई। हर किसी ने अपनी राय रखी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार मोदी और अमित शाह वहां नहीं पहुंचे। संघ के मुख्यालय में प्रधानमंत्री के लिए चाय तक तैयार थी, लेकिन वो चाय ठंडी हो गई क्योंकि प्रधानमंत्री और शाह ने संघ मुख्यालय का दौरा तक नहीं किया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नागपुर में संघ और बीजेपी के शीर्ष नेताओं के बीच इतनी दूरी आ गई। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, संजय जोशी, ये वो नाम है जो संघ और बीजेपी के बीच चल रहे सत्ता संघर्ष में सामने आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस बार संघ का फैसला इन दोनों दिग्गज नेताओं में से किसी एक के पक्ष में हो चुका है और इसका असर बीजेपी की आगामी राजनीति पर गहरा पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी और शाह इस फैसले को स्वीकार करेंगे। इस पूरी चर्चा के दौरान शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे का नाम खूब चर्चा में आया। खासकर वसुंधरा राजे ने संघ के प्रमुख मोहन भागवत से अपनी मुलाकात के बाद साफ कर दिया कि वो अब पूरी तरह से संघ के प्रति समर्पित है। वहीं दूसरी ओर संजय जोशी और अमित शाह के पुराने संबंधों की चर्चा भी जोरों पर है। संघ में उग्रवादी और सौम्य विचारधाराओं के बीच संघर्ष अपने चरम पर है और इसका सीधा असर बीजेपी के अंदरूनी राजनीति पर पड़ने वाला है। संघ के पदाधिकारियों की नाराजगी और मोदी शाह के संघ से बढ़ते दूरियों के कारण यह तय हो चुका है कि संघ अब अपनी मर्जी से अध्यक्ष चुनेगा। तो दोस्तों, क्या संघ का यह फैसला बीजेपी की राजनीति को पूरी तरह से बदल देगा? क्या मोदी और शाह संघ के इस फैसले को चुनौती देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वसुंधरा राजे बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब बीजेपी नड्डा ने अपने भाषण में यह बोला था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। साथ ही दोस्तों, आपको बताते चले कि जेपी नड्डा के भाषण का काउंटर किस तरीके से मोहन भागवत ने सभा में दिया था। डायरेक्ट नहीं दिया था, इनडायरेक्ट दिया था, लेकिन किस तरीके से दिया था आप भी सुनिए। क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है, चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों, कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। दोस्तों, इन सारे तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए ये समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, उनकी अंदर बिल्कुल भी उत्साह नहीं है। कुछ लोग टिकट नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं, उन लोगों ने वैसे पार्टी छोड़ दिया है। कुछ बीजेपी के हाईकमान से खुश नहीं है, इस वजह से उन्होंने पार्टी में काम करना छोड़ दिया है। और भाजपा की जो सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती थी आरएसएस, उसकी कहीं से कहीं तक सपोर्ट आज बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा के चुनाव सर पर है। किस तरह से जब राहुल गांधी
गांधी रैली कर रहे हैं तो लोगों का उत्साह और भीड़ उमड़ के आ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी से भाषण में जिनके कुछ 10 कुर्सियां लगी हैं, उनमें भी कुछ 2-4 लोग बैठे हैं। वह भीड़, वह मोदी मोदी के नारे अब सब खत्म हो चुके हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई और विपक्ष के नेताओं पर बेवजह ईडी सीबीआई छोड़ देना, बेवजह जेल भेज देना। आम आदमी बेरोजगारी से परेशान है, आम आदमी रोटी कपड़ा मकान के लिए परेशान है, आम आदमी भ्रष्टाचार से परेशान है। तो ये काफी सारे रीजन हैं जो कि बताते हैं कि आप भाजपा का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बड़े खुलासे के बारे में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।